24 घंटों के अंदर भारत की 50 मुख्तलिफ एयरलाइंस को थ्रेट्स दिए गए हैं बम से उड़ाने के। इंडिया के ATC ने पाकिस्तान के कराची जोन एयर कंट्रोलर से रब्ता किया है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि हमारी मदद करें। हमें थर्ड कॉल जो है मौसूल हुई है, उस हवाले से अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमैरा परवेज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 24 घंटों के अंदर भारत की 50 मुख्तलिफ एयरलाइंस को थ्रेट्स दिए गए हैं बम से उड़ाने के और भारतीय फ़्लाइट्स का जो है निज़ाम है वो बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। भारत इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात और परेशानी से गुजर रहा है। भारत की 50 मुख्तलिफ एयरलाइंस को थ्रेट्स मौसूल हुए हैं, जिसमें इंडिगो और एयर इंडिया भी शामिल हैं और उन कॉल्स के थ्रू ये कहा जा रहा है कि फ़लाँ एयरलाइन में बम रखा गया है, फ़लाँ एयरलाइन में बम रखा गया है, ये 10 मिनट में फट जाएगा, ये फलाने मिनट में ब्लास्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जो है कॉल्स मौसूल हो रही हैं। वैसे तो ये सिलसिला गुज़िश्ता 10 रोज़ से जारी है, लेकिन गुज़िश्ता जो पिछले 24 घंटे हैं उसमें 50 थर्ड कॉल्स मौसूल हुई हैं। अभी तक जो है समझ नहीं आई, पता नहीं लग सका कि ये कॉल्स जो हैं हमें कहाँ से आ रही हैं, ये थ्रेड्स कहाँ से मौसूल हो रहे हैं। लेकिन वहाँ की जो एजेंसीज हैं वो इस बात के पीछे लगी हैं, वो तफ्तीश इंक्वायरी वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी का मसला बना हुआ है। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों मुसाफिर जो हैं इंडिया में फंस चुके हैं। एक फ़्लाइट जो इंडिया की उसने वाया पाकिस्तान वाया अफगानिस्तान से लंदन जाना था। और एक और ताज़ा तरीन जो है रिपोर्ट आई है, फ्रेश न्यूज़ ये है कि 8 से 10 घंटे पहले इंडियन त्यारा पाकिस्तान की जो है एयर स्पेस से गुजर रहा था। तो इंडिया के ATC ने पाकिस्तान के कराची जोन एयर कंट्रोलर से रब्ता किया है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि हमारी मदद करें। हमें थर्ड कॉल जो है मौसूल हुई है, उस हवाले से जो त्यारा आपकी फ़िज़ाई हदूद से गुज़र रहा है, हमारी मदद करें ताकि ये त्यारा यहाँ से खैर आफियत से गुज़र सके। पाकिस्तान ATC की जानिब से भारतीय त्यारे को मुकम्मल जो है रहनुमाई प्रोवाइड की गई और उसकी मदद करते हुए इंडियन त्यारे को अफगानिस्तान की हदूद में बाहिफाज़त तरीके से लैंड पाकिस्तानी ATC ने करवा दिया। और इन थर्ड कॉल्स की हिस्ट्री ये है कि गुज़िश्ता जो पीछे 10 दिन गुजरे हैं उनमें भी इनको थर्ड कॉल्स आ रही थी कि आपके जो त्यारे हैं, आपकी एयरलाइंस को जो है बम से उड़ा दिया जाएगा। लेकिन जो गुज़िश्ता 24 घंटे हैं उसमें सबसे ज़्यादा थर्ड कॉल्स मौजूद ही, जिनकी तादाद 50 बताई जा रही है। और वो लोग बहुत परेशान हैं कि इस सूरत हाल को से जो है कैसे हम लोग निपटें, क्या होगा, क्योंकि वो थर्ड कॉल्स तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन वहाँ की जो एजेंसीज हैं वो इंक्वायरी कर रही हैं, वो ढूंढ रही हैं कि ये थर्ड कॉल्स कहाँ से मौसूल हो रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ उनकी मईशत पर भी बहुत ज़्यादा इसका गहरा असर हो रहा है और नुकसान उनका बहुत ज़्यादा हो रहा है। इंडिया का वहाँ पर जो है लाखों मुसाफिर फंस चुके हैं। किसी ने अपनी बिजनेस मीटिंग पर जाना था, लोगों ने महीना पहले, 10 दिन पहले, हफ्ता पहले, 2-4 दिन पहले टिकट्स बुक करवाई हुई थी। लेकिन जितनी भी एयरलाइंस हैं इंडिया की सब मुतासिर हो रही हैं इन थर्ड कॉल्स की वजह से। मुसाफिर जो हैं लोग बहुत ज़्यादा डर गए हैं इन थर्ड कॉल की वजह से। अगर एक जहाज़ में 200 बंदा बैठता है तो उस जहाज़ में 30 से 40 लोग सफ़र कर रहे हैं। अपनी जान तो ज़ाहिर सी बात है हर किसी को प्यारी है, कोई भी मरना नहीं चाहता। बहुत ज़्यादा परेशान और मुसाफिर एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं, होटल्स में, और बहुत सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल की जा रही हैं। और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खास करके अमेरिका, UK और ये यूरोप वगैरह की फ़्लाइट्स जो इंडिया आ रही और जा रही थी, उन सब ने जो है अपनी एयरलाइंस को रोक दिया है। अब कोई भी जो है दूसरे मुल्क की फ़्लाइट इंडिया में नहीं जा रही और ना ही इंडिया से कोई फ़्लाइट जो है किसी और मुल्क में जा रही है। और इंडिया में जो है बहुत सारे मुसाफिरों को गिरफ़्तार भी किया गया है शक की बिना पर कि कोई इनमें से तो शख्स नहीं है, क्योंकि बार बार कॉल्स आती हैं कि आपकी फ़लाँ एयरलाइन में बम है, फ़लाँ एयरलाइन में बम है। जब वहाँ पर चेक करते तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये वो वाला हिसाब ना हो जाए कि शेर आया, एक बंदा ऐसे ही कह रहा था और जब वाकई हकीकत में शेर आया तो लोगों ने समझा कि अभी भी नहीं आया। इसलिए वो परेशान है कि जब भी थर्ड आता है वो उस एयरलाइन को चेक भी करते हैं लेकिन उस पर बम होता नहीं। और जैसे कोई जहाज़ जो है उनका किसी मुल्क में लैंड करता है या आता है तो फ़ौरन जो है उस जहाज़ को अच्छे से चेक किया जाता है और उसके जो पायलट्स हैं उनसे भी जो है डिटेल्स हासिल की जाती हैं, मालूमात ली जाती है कि आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई है, आपको कोई शख्स मशकूक लगा, आपके जहाज़ में जो क्रू है, जहाज़ का अमला है, उनसे भी। तो बहुत ज़्यादा परेशानी जो है इंडिया में इस वक्त बनी हुई
ہوئی ہے اور بہت سارے جو غیر ملکی مسافر بھی جو ہیں انڈیا میں پھنس چکے ہیں۔ بے شک انڈیا اور پاکستان کی آپس میں نہیں لگتی، لیکن ہماری دعا ہے کہ خدا کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے، اور ہم دعا کو ہیں انڈیا کے لیے کہ ان کی جو ہے یہ پریشانی جلد از جلد ختم ہو جائے، اور جو لوگ ان کو تھرٹس دے رہے ہیں ان کی ایئر لائنس کو، وہ پکڑے جائیں۔ انڈین ATC نے جب پاکستان سے رابطہ کیا اس حوالے میں، تو پاکستان نے بھی بہت اچھا کردار ادا کیا۔ پاکستان نے ان کی بات جو ہے، ہمارے جو ایئر کنٹرولر ہیں انہوں نے بہت اچھے سے ان کی بات کو سنا اور ان کی کافی مدد بھی کی۔ جتنے بھی ان کے جہاز پاکستان کی فضائی حدود سے گزرے ہیں وہ انہیں بڑے بحفاظت طریقے سے جو ہے رہنمائی پرووائڈ کرتے ہیں، اور جس جگہ پر لینڈ کرنا ہے وہ انہیں لینڈنگ بھی کروا رہے ہیں، اور ہم لوگ دعا گو ہیں ان کے لیے کہ ان کا یہ مسئلہ جلد از جلد جو ہے حل ہو جائے۔ بہت سارے مسافر ایسے ہیں جنہوں نے لاکھوں روپے کی ٹکٹس خریدی ہوئی ہیں، لیکن وہ پھنس چکے ہیں وہاں پر، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ اب وہ یہاں سے کیسے نکلیں گے، کیونکہ تھرڈ کالز آنا بند نہیں ہو رہی ابھی تک۔ یہ سلسلہ 10-12 دن سے چل رہا ہے، ڈیلی جو ہے 20, 30, 40, 50 کالز ڈیلی آ رہی ہیں، اور باقاعدہ ایئر لائنس کے نام لے لے کر کہا جا رہا ہے، ایون کہ ان کے پائلٹس کے نام لے کر کہا جا رہا ہے۔ بہت زیادہ پریشانی کا معاملہ بنا ہوا ہے، اور لوگ بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ جن کے پیسے بھی ویسٹ ہوئے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں وہاں سے کہ ہمیں کسی نہ کسی ایئر لائن کی، مسافروں کی کوشش ہے کہ ہمیں کسی بھی ایئر لائن کی ٹکٹ مل جائے کسی بھی قیمت پر، کہ ہم لوگ وہاں سے نکل سکیں اور اپنے گھروں میں پہنچ سکیں۔ مجھے جیسے ہی اس خبر کی اطلاع ملی تو میں نے جو ہے انڈین میڈیا کو سکرول کرنا شروع کر دیا، ٹی وی کے ذریعے اور سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے، تو ان کے ہر چینل پر جو ہے یہی ایک ہی بریکنگ نیوز کنٹینیو بار بار آ رہی تھی۔ مسافرز کو لے کے، جہاز میں رکھے گئے بمز کو لے کر بہت ہی زیادہ مشکل اور پریشانی کا وہاں پر جو ہے ماحول بنا ہوا ہے۔ وہاں پر اس وقت بہت ہی زیادہ مشکل صورتحال اور حالات بنے ہوئے ہیں، اور وہاں کی گورنمنٹ اور وہاں کے جو سیاسی ادارے ہیں وہ ان تھرڈ کالز کرنے والوں کو جو ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ بہت جلد خیر ان کو پکڑ لیں گے، کیونکہ یہ ایک نہیں بلکہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں جانوں کا سوال ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں غیر ملکی پیسنجر جو ہیں، بلکہ لاکھوں تک یہ تعداد پہنچ چکی ہے، انڈیا میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں ایئرپورٹس پر، اور بہت ہی زیادہ پریشانی کا سامنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا پرویز کو اجازت دیں، خدا حافظ۔ مزید اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل عام عوام۔